हेलो दोस्तों, हम वेलकम करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उत्तरांचल बर्ड्स में। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल उत्तरांचल बर्ड्स फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बजीज़, फिंचेस, जावा, कॉकटेल, लव बर्ड्स के ऊपर समय समय पर लाता रहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो जैबरा फिंच स्पेशल है, क्योंकि कुछ भाई हमारे ये होता है कि वो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, इंडोर में रहते हैं, तो वो भी पेट्स बर्ड्स का शौक़ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, इन सब बातों का मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फिंच एक तो सबसे छोटी बर्ड है, और दूसरी बात ये है कि वो जो साउंड प्रोड्यूस करती है बहुत ही मीठा साउंड प्रोड्यूस करती है। ऐसा कोई इशू भी नहीं होता है, क्योंकि होता ये है फ्लैट्स वगैरह में अगर आप बर्ड्स रखते हैं तो जनरली होता क्या है कि अगर वो ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं तो आपके आस पड़ोस वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको भी दिक्कत हो सकती है सोने वगैरह में। आप सो रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही है तो आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर आपके पास छोटा फ्लैट है या छोटे आपके पास घर है तो उसमें अगर आप इंडोर में रखेंगे तो जाहिर सी बात है अगर वो आप सो वगैरह रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये इशू आपको फिंच में नहीं आएगा। क्योंकि फिंच का जो साउंड होता है बहुत ही ज़्यादा लो होता है और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट होता है और बहुत ही ज़्यादा आनंद में होता है। मतलब उनको आवाज़ आप सोएंगे तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आप, क्योंकि जो साउंड प्रोड्यूस करती है बहुत ही ज़्यादा सुरीला होता है, मीठा होता है। और यही आप बजीज़ वगैरह में जाएंगे या फिर कॉकटेल्स में जाएंगे, लवर्स में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा साउंड एक्सेस प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए आपको आउटडोर तो में रखने की स्पेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन फिंच अगर आप रखना चाहते हैं तो आप इंडोर में रख सकते हैं, क्योंकि फिंच ये अफ्रीकन ओरिजिन बर्ड है और एक्जॉटिक बर्ड्स की कैटेगरी में आती है। ऐसा कोई इशू भी नहीं है आपको अपने घर में पालने का इंडिया में। और बस ये एक प्रॉब्लम के साथ रहती है, वो है टेम्परेचर सेंसिटिव। मतलब आपको इनको अगर आउटसाइड भी रखना है तो टेम्परेचर इनका मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, गर्मी से कोई ज़्यादा इतनी उनको दिक्कत होती नहीं है। बस ये है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पानी देंगे तो वो नहाने लगेंगी। बस आपको पानी का ख्याल रखना है। आप छोटे बर्तन में उनको पानी दें तो ये होगा कि वो ज़्यादा नहाएंगी नहीं। अगर वो नहाने लगेंगी, पानी में बाथ लेने लगेंगी, तो हो सकता है उन्हें बीमार हो जाए। तो ये देखिए, मैं अभी लाया था 3 पेयर फिंचेस की फ़ीमेल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से फिंचेस हैं। लेकिन जब मैंने एनालाइज़ किया तो देखा कि इस ठंड में कुछ हमारी फिंचेस की मोर्टेलिटी हो गई थी, तो जो पेयर थे कुछ डिस्टर्ब हो गए थे, और जो मेरे पास मेल थे वो ज़्यादा हो गए थे। क्योंकि मैं जो लाया था इसमें कुछ बच्चे भी थे, तो उस टाइम आइडेंटिफाई हम लोग कर नहीं पाए कि इसमें मेल है या फीमेल है। तो अब आप जैसा कि जान रहे हैं कि मार्च का महीना चल रहा है और इस समय बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होती है सभी बर्ड्स को कि ब्रीड करने की। तो जैसे ही मैंने देखिए फीमेल डाली है तो और जो बर्ड्स हैं वो आके इनके साथ पेयर बनाने की अभी से ही कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से मैंने अभी 3 पेयर डाले थे, जो और भी फिंचेस हैं वो आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है। तो और दूसरी बात कि फिंच के केस में फिंच बहुत ही जल्दी ब्रीड भी करती है। जैसे ही अडल्ट होगी तो ब्रीडिंग का कोई बहुत बड़ा इशू होता नहीं है, और वो कहीं भी कर लेगी। आप उसे कोई भी, ऐसा नहीं है कि आपको ब्रीडिंग बॉक्स ही देना है या फिर मटकी ही देनी है। आप कोई बाउल वगैरह भी देंगे ना तो उसमें भी वो नेस्टिंग करके ब्रीड कर लेगी। बस ये एक शर्त है कि आपको नेस्टिंग मटेरियल ज़रूर देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नेस्टिंग मटेरियल में हम क्या दें। सबसे ईजी और आसान है रुई, कॉटन। लेकिन कॉटन, लूज़ कॉटन नहीं देनी है आपको। जो हम लोग बैंडेज वगैरह में कॉटन यूज़ करते हैं वो आप दीजिए। जैसा कि आप देखते हैं छोटा रोल वगैरह आते हैं उसके, उस रोल को खाली खोल के रख देना है। वो अपने आप अपनी बीक से उसको कॉटन को खींचेगी और अपना जो भी नेस्ट है वो प्रिपेयर कर लेगी। और कॉटन के अलावा आप उन्हें सूखी हुई घास, ड्राई ग्रास होती है वो दे दें। नारियल की छाल, मतलब पूरा नारियल का पूरा सा बड़ा सा छाल ना रखें, उसमें जो रेसे होते हैं बारीक बारीक वो दे दें। इसके अलावा और भी कोई आपके पास धागे वगैरह हो, सूखे हुए धागे जो होते हैं, थ्रेड होता है, वो भी काट काट के छोटे छोटे पीसेस में दे सकते हैं। जैसा
आपके एरिया में अवेलेबिलिटी हो या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई चीज़ मिल जाए, बस घास दे तो उसे ड्राई ज़रूर कर ले, क्योंकि अगर आप गीली घास उनको डाल देंगे तो उसमें बैक्टीरिया पनपने की चांसेस रहते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो फिंच है वो काफ़ी अच्छी ब्रीड करेगी। अब हम आते हैं इनके फीड के ऊपर कि इनको खाने में क्या दें। इनके खाने में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सीड मिक्स में आप केवल एक ये खाते हैं कंगनी दाना, जिसे हम बारीक चीना भी कहते हैं या छोटा गिनारा भी कहते हैं। जो बड़ा गिनारा तो अक्सर ही हम बाजीज़ को देते हैं, जो लेकिन बारीक गिनारा लोग कहते हैं, कंगनी दाना कहते हैं, बारीक चीना कहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से कहते हैं और जनरली इसे आप टर्मिनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे तो ग्रास सीड भी कहते हैं कई लोग इसे, और ग्रास मिलेट भी के नाम से भी जानते हैं। बारीक चीना आपको मिल जाएगा आसानी से, और दाना बार बार फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उनकी डाइट होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी में खाते हैं। अगर आपको दाना डालने की इशू है तो आप फीडर ले लीजिए, ईज़िली फीडर अवेलेबल है मार्केट में। नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फीडर मंगा लीजिए, फीडर में आपने दाना फिट कर दिया और जिस हिसाब से क्वांटिटी है आपको अंदाज़ा आ ही जाएगा कि जितना दाना आपने डाला वो कितने दिन में फिनिश हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर ये दाना खाते हैं। फीडर तो आपने लगा ही दिया। और रही बात पानी की, पानी आपको कोशिश करें कि डेली डेली आप चेंज करें, क्योंकि पानी अगर आप फीडर में कंटिन्यू लगा देंगे तो वो उसी में पीते हैं, कई बार उसी में बीट भी कर देते हैं। वो मुड़ते, कितना भी आप फीडर अच्छा ले लें तो अगर वो किसी तरह से अगर उसके अंदर बीट वगैरह चली गई तो, और वो पानी कम से कम 5-6 दिन चल रहा है, तो वो वही गंदा पानी बार बार पिएंगे तो बीमार होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करें, सबसे अच्छा पानी देने का तरीका है, आपके घर में चाय के कप होंगे, अक्सर अमूमन हमारे घर में चाय के जो कप होते हैं उसकी डंडी वगैरह टूट जाती है, तो वो आप कप ले लीजिए, उसमें पानी दीजिए। और उसमें पानी देने से ये होगा, एक तो जब बर्ड्स उसके ऊपर बैठती है तो वो गिरता नहीं है, क्योंकि जो सिरेमिक का हमारा कप होता है, चाय टी कप होता है, वो अच्छा खाता है, उसमें सेल्फ वेट होता है, उसमें पानी भी कम आएगा क्वान्टिटी में, और जितना छोटा कप हो उतना ज़्यादा बेटर है। उसमें अगर आप पानी देंगे आप, एक तो सेल्फ वेट के बारे में गिरेगा नहीं, क्योंकि ये कोशिश करते हैं उसमें नहाने की, उसमें भी देखिए कोशिश करेंगे नहाने की, लेकिन उतना अच्छे से नहा नहीं पाएंगे। उसमें पानी दें और वाइमरल सिरप ले लें आप, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपके पास 2 पेयर भी हैं तो 2 से 4 बूंद आप वाइमरल सिरप महीने में 3 से 5 दिन ज़रूर दे दें। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। इतना आपने कर दिया तो आप यकीन मानिए आपके बर्ड्स हेल्दी रहेगी, आपकी ज़ेब्रा फिंच हेल्दी रहेगी और अच्छी ब्रीड भी करेगी। और इनकी जो मार्केट वैल्यू है, मतलब मार्केट आप सोच रहे हो हम परचेस करें तो कितने का पड़ेगा। इंडिया में की बात करूँ तो मैं ये फिंच अमूमन 300 रुपये से 500 से 600 रुपये तक मिल जाएगी ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अगर आप यही कोलकाता में साइड में ख़रीदेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्ड्स ब्रीडर हैं, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 300 रुपये का पेयर मिल जाएगा। यही आप यूपी में आएंगे तो ये 350-400 रुपये, यही आप उत्तराखंड में आएंगे तो 450 रुपये, यही आप महाराष्ट्र या साउथ इंडिया साइड जाएंगे तो वहाँ 500-600 रुपये आपको ज़ेब्रा फिंच मिल जाएगी। और इससे स्टार्ट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछें, मैं ज़रूर दूर करूँगा आपके हर एक कन्फ्यूज़न को। चलिए वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।